दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताएंगे गोरखपुर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस के बारे में। यह कितने रूटों पर चलेगी, उन रूटों में कितने स्टॉपेज होंगे, रूट कितने लंबे हैं और शहर के किन किन जगहों से होकर जाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। ई बस चलाने वाली महिला ड्राइवर पूजा के बारे में जानकारी देंगे। ई बस का उद्घाटन कब किया गया, किसने किया, इसके बारे में जानकारी देंगे। ई बस चलने से शहरवासियों को क्या सुविधा होगी, पर्यावरण को क्या फ़ायदा होगा, ट्रैफिक जाम से किस तरह राहत मिलेगी, किस तरह इससे प्रदूषण नहीं होगा और ये इलेक्ट्रिक बस किससे चलेगी, इसकी खासियत क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए आरामदायक होंगी। इन सब विषयों के बारे में बातें करेंगे, आपको बताएंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी हम इस पर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए। न केवल आप इसकी सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, बल्कि यार दोस्तों, मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कहें। तो हम बताते हैं आपको गोरखपुर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस, यानी जिसको ई बस कहते हैं। ई बस का संचालन 30 दिसंबर 2021 से हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार से शहर में ई बसें चलने लगेंगी। फ़िलहाल इनके लिए 3 रूट बनाया गया है। इन 3 रूटों पर अभी फ़िलहाल के लिए 15 बसें हैं। 15 बसें चलाई जाएंगी इन 3 रूटों पर। उसके बाद में 10 बसें और आएंगी जो इन्हीं 3 रूटों पर चलेंगी। इसके बाद लोगों को शहर में आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी जिन 3 रूटों पर ये बसें चलेंगी। ई बस का उद्घाटन 29 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उद्घाटन करने के बाद उन्होंने बस में यात्रा भी की। उनके साथ सांसद रवि किशन, मेयर सीताराम जायसवाल और विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित कई विधायक भी उस बस में यात्रा किए। बस में मुख्यमंत्री खड़े खड़े यात्रा किए। उन्होंने शास्त्री चौक से मोदीपुर तक गए और उस समय वह बस में खड़े रहे और बस की चालक पूजा प्रजापति से उन्होंने बातचीत भी किया और पूजा प्रजापति को उन्होंने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया, जो उन्होंने बस चलाने का जो कार्य चुना है उसके लिए उनकी हौसला अफजाई भी की और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। दरअसल पूजा प्रजापति एक ऐसी युवती हैं, लड़की हैं, जिन्होंने ई बस चलाने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले वह दिल्ली में भी ट्रक वगैरह चला चुकी हैं। उन्होंने खेल कूद में भी हाथ आजमाया है और राष्ट्रीय स्तर की वह खिलाड़ी रही हैं। एमए की पढ़ाई कर रही हैं एक कॉलेज से। उनके पिता का सहजनवा में एक पेट्रोल पंप है। परिवार में ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस होता है, तो आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है। हॉकी की खिलाड़ी रही हैं, लेकिन उन्होंने यह बस चलाने का निर्णय लिया। अमूमन
बस और ट्रक चलाने का काम पुरुष लोग करते हैं, महिलाएं इसको नहीं चलाती हैं, लेकिन उन्होंने ये बस चलाने का निर्णय लिया तो इससे लोगों को आश्चर्य हुआ और कई लोगों को लगा कि यह उनकी मजबूरी रही होगी, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र में आने का फैसला किया। लेकिन पूजा प्रजापति के लिए कोई मजबूरी नहीं है, उनके पिता का पेट्रोल पंप है, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है, वह खुद पढ़ रही हैं, हॉकी की खिलाड़ी रही हैं, तो किसी भी क्षेत्र में वो अपना कैरियर आसानी से बना सकती थी। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में इसलिए आई कि वह लड़कियों को यह संदेश देना चाहती हैं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम बेहिचक कर सकती हैं। किसी भी कार्य को करने में वह उसी तरह सक्षम हैं जैसे लड़के होते हैं, जैसे पुरुष होते हैं, उसी तरह वह भी सारे कार्य कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए, इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ई बस चलाने का फैसला किया। बहरहाल ई बस चलने से न केवल लोगों को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुविधा होगी, बल्कि सभी को पता है कि गोरखपुर में जगह जगह पे जाम लगने की बहुत समस्या है। और जाम की मूल वजह यह है कि तमाम तरह के वाहन सड़कों पे उतर आते हैं और इतनी संख्या में उतर आते हैं कि उतनी क्षमता सड़कों की नहीं है, और इस कारण कई जगहों पर घंटों घंटों तक जाम लग जाता है। और जाम की वजह से कई लोग शहर में निकलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जब सिटी बसें चलेंगी तो लोग जब इससे यात्रा करेंगे तो इतने जो निजी वाहन हैं वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी और जाम नहीं लगेगा। इसके अलावा जब निजी वाहनों की संख्या सड़कों पर कम हो जाएगी तो शहर में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाएगा, जो कि अभी बहुत मात्रा में होता है। डीजल हो या पेट्रोल से चलने वाले वाहन काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे तरीके के ऐसे चीज़ें हवा में छोड़ते हैं जिससे हवा जहरीली हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उससे वायु पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित होती है और तमाम तरह की फिर उसके बाद उसकी वजह से बीमारियां होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। तो ई बस चूँकि इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बस मतलब कि ये बैटरी से चलेगी और इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, ये चार्ज होगी। उसके बाद जो है इस बस को सड़क पर चलाया जाएगा। ये पूरी तरह से वातानुकूलित है, यानी एसी है, एयर कंडीशनर बस है, इसलिए इसमें यात्रा करना सुविधाजनक रहेगा। और इलेक्ट्रिक बस होने की वजह से यह बस प्रदूषण भी नहीं फैलाएगी, यानी कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। एक तरीके से ये पर्यावरण मित्र के तौर पर काम करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे कम से कम वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरे, जाम से मुक्ति मिलेगी, जाम कम लगेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है इन बसों के चलने से। बसें वातानुकूलित तो हैं ही हैं, इसके अलावा बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। एक एक बस में 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो कि लोगों को गतिविधियों पर निगाह रखेंगे और ऐसी बस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने वाले आराम से पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए इसमें यात्रा करना सुरक्षित भी है, खास करके महिलाओं और लड़कियों के लिए भी ये यात्रा करना काफ़ी सुरक्षित और सुविधाजनक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये बस किन किन रूटों पर चलेगी और इनका किराया क्या है। दरअसल इस बस में यात्रा करने के लिए 5 रुपया न्यूनतम किराया है और अधिकतम 25 रुपया किराया तय किया गया है, यानी कि 3 किलोमीटर चलने के लिए 5 रुपया एक यात्री को खर्च करने पड़ेंगे। 3 किलोमीटर के बाद फिर 5 रुपया देना पड़ जाएगा।
तो न्यूनतम किराया 5 और अधिकतम 25 रुपया तय किया गया है। इसके लिए 3 रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कई तरह के स्टॉपेज हैं। तो हम बताते हैं आपको रूट नंबर 1। रूट नंबर 1 है महेसरा से नौसड़। महेसरा से नौसड़ ये रूट नंबर 1 है। जैसे बस महेसरा से चलेगी, बरगदवा तिराहा, इंडस्ट्रियल स्टेट रोड, गोरखनाथ हॉस्पिटल, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ फ्लाईओवर, तरंग क्रॉसिंग, धर्मशाला बाजार, यातायात तिराहा, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, यूनिवर्सिटी चौराहा, छात्र संघ चौराहा, पैडलेगंज, दाऊदपुर, रुस्तमपुर, महेवा मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और नौसड़। नौसड़ में आके उसका अंतिम स्टॉपेज होगा। फिर वो यही बस नौसड़ से चल के उन्हीं जिधर से जिन रूटों से आई है, नौसड़ से चलकर फिर वो महेसरा पहुंचेगी, फिर महेसरा से चलकर वही नौसड़ आएगी। तो ये है रूट नंबर 1, जो कि 16 किलोमीटर लंबा है ये। और इस 16 किलोमीटर को तय करने में माना जा रहा है, अंदाज़ा लगाया गया है कि 45 मिनट लगेंगे बस को इस 16 किलोमीटर को तय करने में। इस रूट पे कुल 8 बसें फ़िलहाल चलाई जाएंगी और 19 स्टॉपेज हैं। 19 जगहों पर ये बस रुकेगी। जिन जिन जगहों का हमने नाम लिया उन जगहों पर ये बस रुकती हुई चलेगी। अब आते हैं रूट नंबर 2 पर। रूट नंबर 2 है मोहरीपुर से एयरपोर्ट का। बस महेसरा से चलेगी, बरगदवा तिराहा, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोरखनाथ हॉस्पिटल, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ फ्लाईओवर, तरंग क्रॉसिंग, धर्मशाला बाजार, यातायात तिराहा, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टेशन, यूनिवर्सिटी चौराहा, मोहद्दीपुर चौराहा, कूड़ा घाट, एम्स, नंदानगर और एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। इस तरह ये एक तरफ से ये 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें करीब 1 घंटे का समय लगेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और कुल 18 स्टॉपेज हैं, यानी कि बस इस 20 किलोमीटर में 18 जगह रुकेगी, जहां से सवारियों को लेगी और उतारेगी। और कुल इसमें समय तय किया गया है कि 1 घंटे में एक तरफ की यात्रा ये बस पूरी करेगी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर वो बस एयरपोर्ट से चलेगी तो नंदानगर, एम्स, कूड़ा घाट, मोहद्दीपुर चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा, रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यातायात तिराहा, धर्मशाला बाजार, तरंग क्रॉसिंग, गोरखनाथ फ्लाईओवर, गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, बरगदवा तिराहा होते हुए महेसरा पहुंच जाएगी। फिर यहाँ से चल के फिर वो एयरपोर्ट इसी रूट पे चलेगी। अब आते हैं रूट नंबर 3 को जानते हैं। रूट नंबर 3 है झुंगिया से रानीडीहा। झुंगिया से रानीडीहा ये 21 किलोमीटर का रूट है और इसमें भी 1 घंटे समय लगने का अंदाज़ा अनुमान लगाया गया है। और इस रूट पर 10 बसें फ़िलहाल चलाई जाएंगी और 19 स्टॉपेज हैं। और रूट नंबर 2 पर 18 बसें चलाई जाएंगी, कुल 18 स्टॉपेज हैं और कुल 7 बसें चलाई जाएंगी। तो रूट नंबर 3 है झुंगिया बाज़ार से बस चलेगी, झुंगिया गेट, मेडिकल कॉलेज, मुगलहा, खजांची चौराहा, राप्ती नगर चौराहा, यचन सिंह चौराहा, असुरन चौराहा, काली मंदिर, कचहरी चौराहा, शास्त्री चौक, कमिश्नर कार्यालय, छात्र संघ चौराहा, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, कूड़ा घाट, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और रानीडीहा तिराहा। इस तरह 21 किलोमीटर का सफ़र बस 1 घंटे में तय करेगी और इस रूट पर कुल 10 बसें चलेंगी, 19 स्टॉपेज है। रानीडीहा पहुंचने के बाद वही बस फिर रानीडीहा से चल के MMUT, कूड़ा घाट, मोहद्दीपुर, पैडलेगंज, छारसंग चौराहा, कमिश्नर कार्यालय, शास्त्री चौक, कचहरी चौराहा, काली मंदिर, असुरन चौराहा,
यचंद सिंह चौराहा, राप्ती नगर चौराहा, खजांची चौराहा, मुगलहा, मेडिकल कॉलेज, झुंगिया गेट, झुंगिया बाज़ार होते हुए झुंगिया पहुंच जाएगी। ये रूट नंबर 3 है। तो इन 3 रूटों पे चलेगी। इसके अलावा लोग इन 3 रूटों के बीच बीच में एक दूसरी बस को भी पकड़ सकते हैं। जैसे कि नौसड़ के किसी व्यक्ति को अगर मेडिकल कॉलेज जाना होगा तो उसे रूट नंबर 2 वाली बस पकड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए वो पैडलेगंज या यूनिवर्सिटी चौराहा या शास्त्री चौक, इन जगहों से उनको पकड़ सकता है। मतलब कि एक बस से उतर के दूसरी बस को दूसरी इस स्टॉपेज से पकड़ा जा सकता है। इस तरह से ये इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में बसों को और यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सुविधाजनक होगी। एक तो वातानुकूलित है और अच्छी बस है, आरामदायक बनाई गई है, इलेक्ट्रिक बस है। और इसके चलने से सबसे अच्छी बात है कि जाम से मुक्ति मिल सकती है और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा, यानी पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और लोगों की यात्रा भी आरामदायक होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल बस चल गई है, वीरवार से आप इसका आनंद ले सकते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें क्या कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आएंगी, तो उसके बारे में भी वे आपको बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।